सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आज आप लोगों से किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आप लोग पूछते हो ना कि नेहा आप कहाँ रहते हो, मैं बोलती हूँ मैं मुंबई रहती हूँ, कैसे रहते हो। तो मैं आज उसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि मुंबई के झोपड़पट्टी में, मुंबई में लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी वर्षा कावाले की। वर्षा कावाले जो एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, मैं उनकी बिग 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 फैन हूँ और उनके सारे वीडियोस देखती हूँ। आपको लोगों को ये पता होगा कि मुंबई के धारावी एरिया में वो शूट करने गई थी और उन्होंने बताया था धारावी के बारे में, बहुत कुछ बताया। आप लोग भी जाकर उनकी वीडियोस देखना। बताया है कि धारावी में लोग कैसे रहते हैं, छोटे छोटे घरों में कैसे रहते हैं। तो उसी टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। आप लोग पूछते हो ना कि मुंबई में रहना, मुंबई में कैसे रहते लोग। सच्ची बताऊं, मुंबई में रहना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं वसई की रहने वाली हूँ, जो कि मुंबई में मेरी शादी हुई। और मुझे नहीं पता था कि मुंबई में यहाँ इतने छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं। मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको कि सच्ची में मुझे नहीं पता था कि इतने छोटे छोटे घरों में लोग कितने कितने लोग रहते हैं। मेरी मम्मी एक बार बहुत ज़्यादा बीमार थी। हम केम हॉस्पिटल में, परेल में जो केम हॉस्पिटल है, वहाँ पर मम्मी को हमने एडमिट किया था और आना जाना लगा रहता था। तो बीच में जब हम टैक्सी से आते थे तो वहाँ एक मतलब धारावी पड़ता था जब भी, तो वहाँ इतनी बड़ी गटर होती थी, बहुत बड़ी गटर होती थी। और फिर मैं बोलती थी मम्मी यहाँ के लोग कैसे रहते। मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ आप लोगों से। मैं बोलती थी मम्मी ये लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर। इतनी बड़ी गटर थी वो कि वहाँ बगल बगल में मतलब घर लटके हुए पूरे ऐसे। तो बोलती थी कैसे रहते हो लोग। फिर मुंबई जब मैं हॉस्पिटल में जाती थी केम में, तो वहाँ पर एक लेडी थी। मम्मी जब एडमिट थी, बहुत ज़्यादा मम्मी की तबीयत खराब थी, और वहाँ पे एक लेडी थी। उन्होंने एक दिन बोला मुझसे कि चलो मेरे घर, तब तक जाकर आराम कर लो थोड़ा सा, ऐसे ही कुछ था। और मैं गई उनके घर पे। जब मैं उनके घर जा रही थी ना, तो वो जो गली था ना, वहाँ पे आसमान नहीं दिख रहा था। और एक बगल में एक घर था, इतना छोटा था, लगभग मैं सोची वो पैर भी फैलाने के लिए उनको जगह नहीं था, इतना छोटा घर था। और जिनके घर गई थी उनके घर में भी एकदम अंधेरा, एकदम अंधेरा। मुझे तो ऐसा था कि अगर लाइट ना रहे ना तो इंसान दम घुट के मर जाए। फिर मैं आई वहाँ से, मैंने मम्मी से बोला मम्मी कैसे रहते हैं ये लोग, मैं तो नहीं रह सकती यहाँ, मेरी शादी मत करना मम्मी कभी। सच्ची मैंने बोला मम्मी से, मम्मी मुझे मेरी शादी यहाँ मत करना कभी, कैसे रहते हैं ये लोग ऐसे छोटे छोटे घर में। ये मेरे मन की बात है। और फिर मुझे क्या मालूम था मेरी ज़िंदगी मुझे वहीं ले आएगी जहाँ मेरी शादी हुई। यहाँ सायन कोलीवाड़ा में शादी हुई मेरी, वहाँ भी ऐसे ही घर था। खैर मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरा ससुराल जो था ना, तो भी सबसे अच्छा था वहाँ के घरों में, सबसे अच्छा था मेरा ससुराल। सब बाथरूम वगैरह सब घर में था। लेकिन और जो बगल बगल में घर थे ना, छोटे छोटे घर, बाथरूम नहीं, अंदर बाथरूम, बाहर जाना पड़ता था उनको, लाइन लगाना पड़ता था पानी के लिए। फिर भी मेरे ससुराल में तो भी काफ़ी सुविधा थी, फिर भी मुझे वहाँ रहने के लिए नहीं हो रहा था। मैंने मम्मी से बोला था कि मम्मी ऐसी जगह पे मेरी शादी मत करना, लेकिन मेरी किस्मत देखो, मेरी किस्मत मुझे वहीं लेकर आई। तो ये कह सकते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा होगा ये आपको भी नहीं पता होगा। छोटे छोटे घर में जब मैंने देखा लोग रहते कैसे रहते हैं, ऊपर आसमान नहीं दिख रहा है। फिर धारावी जब आना जाना होता था ना डॉक्टर के लिए, वहाँ से धारावी नज़दीक था, करीब 15 मिनट का रास्ता, 10 मिनट का रास्ता था धारावी। हम डॉक्टर के पास आते जाते रहते थे। और अभी देख सकते वीडियो आप लोग कि छोटी छोटी गलियों, इतना क्राउड। मुझे तो लगता है, मेरा अंदाजा है कि धारावी में लगभग 12 लाख से ज़्यादा लोग इस समय रहते हैं। अभी धारावी का एक कांड भी हुआ था, जो सिलेंडर फट गया था, ये शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो धारावी में छोटा मोटा बहुत कुछ होता रहता है वैसे। और यही मैं बताने से वर्षा कावाले धारावी के बारे में बता रही थी, आप लोग देख सकते हो उनकी वीडियो, धारावी के बारे में बता रही हैं कैसे। धारावी जो है ना, एशिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया जो कि धारावी को बोलते हैं। ठीक है, मुंबई शहर के बीचों बीच मौजूद धारावी जो स्लम का यह जो एरिया है,
उसे क्यों धारावी मतलब क्यों अभी ये ऐसा हो गया मैं ये भी बताती हूँ। 18वीं सदी में एक ये जो धारावी एक आइलैंड हुआ करता था और जहाँ पर मछुआरे मछली पकड़ते थे। लेकिन जैसे 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 समय बीतता गया और वैसे ही वैसे इस आइलैंड का पानी जो है वो सूखता चला गया और दलदल बन गया। फिर मछुआरे वहाँ पे मतलब मछली वगैरह पकड़ना बंद कर दिए, काम बंद हो गया उनका। और फिर लोगों ने यहाँ रहना चालू किया, घर बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई और देखते देखते धारावी एशिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया बन गया, जिसे आज बोला जाता है कि धारावी जो है एरिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया। आप सोच भी नहीं सकते कि धारावी में लोग कैसे रहते हैं, छोटी छोटी गलियों में। धारावी में ही नहीं, धारावी तो खैर है सबसे बड़ा, लेकिन मुंबई की काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग कैसे रहते मैं क्या बताऊँ। आप शायद भिवंडी चले जाओ, बांद्रा चले जाओ, मतलब इतने छोटे छोटे पत्रे के घर में लोग रहते हैं और कैसे रहते हैं। मैं कभी ना यहाँ रही ना मुझे पता था, लेकिन शादी के बाद मैं देख रही हूँ कि कैसे 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 लोग यहाँ पे रहे। एक एक घर में करीब 10-10, 15-15 लोग रह रहे हैं एक एक घर में। पानी की प्रॉब्लम इतनी कि क्या बताऊँ। पानी की प्रॉब्लम खैर तो मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ भी हो जाता है, कभी कभी 2-2 दिन पानी नहीं आता है। हम कैसे रहते हैं मुंबई में ये हमारा दिल जानता है। और क्या बताऊँ, इसलिए जो गांव में जो लोग रह रहे, जो आउट एरिया में रह रहे, वो मुंबई से ज़्यादा सुखी है। मुंबई से ज़्यादा सुखी है वो। मुंबई में रहने के लिए बहुत कुछ फील करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल है यहाँ पे, बहुत स्ट्रगल है यहाँ पे। रूम का भाड़ा, छोटे छोटे घरों का भाड़ा कितना कितना पे करना पड़ता है, बहुत पे करना पड़ता है। अगर चौल की बात करें तो धारावी जाकर देखो यार, अपने बोलते दांतों तली उंगलियां चबा लोगी कि लोग कैसे रहते हैं। मैं जाती हूँ धारावी ना जब तो मैं सोचती हूँ कैसे रहते हैं लोग। लेकिन हाँ, अगर धारावी में बिजनेस की बात करें तो हाँ, मिट्टी के बर्तन हो गए, चमड़े का जो भी बनता है वो, और ये सब बहुत ज्यादा है वहाँ पर। यही सब काम वहाँ पे होता है, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं यार वहाँ पे। खाली मतलब धारावी देखा जाए तो चलने का रास्ता नहीं, छोटी छोटी गलियां, इंसान ऐसे ऐसे करके जाता है वहाँ पे। तो वर्षा कावाले जो कि पहली बार धारावी गई, वो खुद परेशान है। मैं उनकी वीडियो मैंने जो कि देखा, खुद परेशान है वो कि धारावी में लोग कैसे रहते हैं, कैसे रहते होंगे यहाँ पे लोग। इतनी हालत खराब धारावी में। और क्या ही बोलूं, आप लोग खुद ही देख लो, छोटी छोटी गलियां। मतलब वहाँ पे दिन में भी ऐसा लगेगा ना कि रात हो गई है। उस गली में जब आप जाओगे ना तो ऐसा लगेगा दिन में भी रात हो गई है। मैं जब जाती हूँ ना तो मैं अपना सर पकड़ लेती हूँ कि कैसे रहते हैं यार ये लोग, कैसे रहते हैं, मजबूर हैं। भिवंडी का एक कौन सा एक एरिया है, मैंने सुना वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह है। कहते हैं वहाँ पे लोग 40-50 साल से ज़्यादा नहीं जीते, इतनी गंदगी भिवंडी में। तो मुंबई की ज़िंदगी आसान बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई में रहना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो बड़े बड़े कलाकार निकलते हैं ना, इन्हीं छोटी छोटी गलियों में से निकलते हैं सच्ची। और देखो तो यही छोटी छोटी गलियों में से ही बड़े बड़े कलाकार निकलकर जो आज की अच्छे अच्छे घरों में बैठे, अच्छे अच्छे मकानों में बैठे हैं। तो मुंबई की ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ है यार यहाँ पे। और तो देखिए वर्षा कवाले कैसे दिखा रही है, कैसे वो खुद परेशान है कि मुंबई में लोग कैसे रहते हैं। मुंबई में रहना रियल बात है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो बताना ज़रूर। आई होप कि आप लोग जहाँ भी हो, आई थिंक मुंबई से ज़्यादा खुश हो। मुंबई में रियल में लाइफ इतनी आसान नहीं है यार। घर का भाड़ा भरने में, ज़िंदगी जीने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं यहाँ पर। मेरा ही घर है, जो कि बहुत लोग बोलते हैं कि नेहा अपने घर का टूर करवाओ। मैं क्या टूर करवाऊँ, मैं यहाँ से यहाँ वीडियो बना रही तो वहाँ मेरा पूरा घर कवर हो जाता है। तो मुझे बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, रियल बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं अपने घर का टूर करवाने की। मेरा पूरा घर कवर हो जाता है एक वीडियो बनाने में। किचन में तो आप लोग देखते ही मैं लाइव करती हूँ वहाँ पे, और हॉल में वीडियोस बना रही, कहीं खिड़की के उधर बना रही हूँ वीडियो। बस पूरा घर मेरा कवर हो जा रहा है उसी चक्कर में। बस मुझे यही बोलना है यार
कि मुंबई मत आना। मुंबई में रहना सबके बस की बात नहीं है यार। ओके बाय। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। जहाँ भी रहो मस्त रहो, बस यही है कहना मेरा। ओके बाय।